गाइस, I'm एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्जरी और उसका पार्ट 4। ये फॉर्जरी के आपका एक्सटेंशन वर्जन है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम 488। 488 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी फॉल्स मार्क, यानी कि आपका पनिशमेंट क्या बनाने पे ही आपकी क्या सजा है। आपका इस ऑफेंस में जितने जो प्रोडक्ट उसने बनाई है और फॉर्जरी की जो सजा है, सेम सजा यहाँ पर भी वही मिलेगी। अब जैसे ये बात करते हैं 489। 489 का मतलब होता है टेम्परिंग, यानी कि आपने छेड़खानी करी है। किसमें छेड़खानी करी है? प्रॉपर्टी मार्क्स में छेड़खानी करी है। क्या? इस इरादे से, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से। जैसे ये बिस्लरी का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, बिस्लरी जो है आपका ये वाली ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी पे इसके टेम्परिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं करा, उसके जो वाटर सब चेंज है, उसमें मैंने प्रॉपर्टी मार्क में कुछ चेंज कर दिया। जैसे मान लो ये प्यूमा था, ये इसका जो शेड था वो सीधा लेटा, मैंने इसे लेटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ट्रेडमार्क में चेंजिंग करी है, यानी कि प्रॉपर्टी मार्क में चेंज करा है, तो यहाँ पर ये सजा मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका 1 साल तक की सजा है और फाइन तक की आपकी पनिशमेंट है। अब बात करते हैं हम आपका काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 489 ए का जो ऑफेंसेस है, ए बी सी डी में ये आए हैं। काउंटर फिटिंग मैंने किस चीज की करी है? करेंसी नोट्स की करी है। जैसे कि आपने देखा होगा 2000 के नोट्स आए थे, ठीक है। अब ये 2000 की जो नोट है, इसमें मान लीजिए गांधी यहाँ पर ये मार्क ये लगा हुआ है और यहाँ पर ये मार्क नहीं लगा हुआ, ऐसे एज्यूम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स में चेंजेस करे, काउंटर फिट करे। यानी कि काउंटर फिट कैसे, मतलब यानी कि मैंने उन नोट्स को ऐसे बनाया कि जैसे लगे आपका रिजेंबल ऐसे करें कि वो डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी के इरादे से करें, ठीक है। तो इसमें कितने साल तक की सजा? 10 साल तक की सजा है। एंड फाइन, एंड भी लिखा हुआ है, तो फाइन भी लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं 489 बी की, यूजिंग जेन्युइन एंड फॉल्स काउंटरफिट। देखिए यहाँ पर क्या है, यूज करा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ गई, मैंने ऐसे नोट्स को, नकली नोट्स को यूज करा है, बनाया नहीं है। यहाँ पर मैंने नकली नोट्स का यूज करा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 489 बी का ऑफेंस आएगा, जिसमें 10 साल तक की सजा है एंड फाइन, ठीक है। आपका फाइन भी लग सकता है, यहाँ पर यूज करने पे सजा है। अब 489 सी का ऑफेंस क्या कहता है? पोजेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, 489 सी क्या कहता है? बी में हमने पढ़ा था कि मेकिंग, और यहाँ पर क्या है, सी का मतलब क्या, सॉरी, बी में हमने पढ़ा था यूजिंग और सी में हमने क्या पढ़ा? पोजेशन, यानी कि सिर्फ यूज करा है और सॉरी अपने पास रखे। जैसे मान लीजिए मैं दुकान के पास गया, ठीक है, दुकानदार के पास मैंने कहा ये नकली नोट था, उसे दे दिया, तो ये मैंने यूज करा है। और यहाँ पर क्या है, सी का क्या है, बस रखा हुआ है कि यार इसे अभी यूज करूंगा, तो यहाँ पर अभी मैंने जेब के अंदर रख रखा है, तो पोजेशन में है मेरे, ठीक है, नकली नोट, और मुझे पता ही है नकली नोट्स पड़े हुए। तो यहाँ पर कितनी सजा है आपका? 7 साल तक की सजा है और आपका फाइन भी लगेगा, और बहुत दोनों चीजें साथ लगेंगी। अब बात करते हैं 489 डी की। 489 डी क्या कहता है? मेकिंग और पोजेशन इंस्ट्रूमेंट मटेरियल फॉर फॉर्जिंग काउंटरफिटिंग, यानी कि काउंटरफिट करने के लिए, या मैंने ऐसे, जैसे ये देखिए मशीन है, इस मशीन से नकली नोट्स बनाता हूं मैं, ठीक है। इस मशीन से मैं क्या करता हूँ, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब इस मशीन को जिसने बनाया, ए ने बनाया, और मैंने इसको अपने पास सिर्फ रखा है, ठीक है, मशीन को रखा है जो नकली नोट बनाने में काम आती है। तो आपका कौन सा ऑफेंस लगेगा? 489 डी का ऑफेंस लगेगा, जिसमें आपका लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा है और आपका 10 साल तक तो मिनिमम है, एंड शेल लाइबल आल्सो भी फाइन, यानी कि फाइन भी लगेगा ही लगेगा। अब 489 ई की बात करें तो क्या है? 489 ई आपको ऐसे समझना है जैसे कि मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट, यानी कि मेक और यूज डॉक्यूमेंट, ऐसे आपने डॉक्यूमेंट्स को यूज करा है जो आपके बनाए ही गए कैसे हैं, नकली नोट। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, 2000 का नोट देखते हैं। जैसे ये 2000 का नोट है, मान लीजिए ये नकली नोट है, ठीक है। इसको मैंने रिजेंबल ऐसे करा है कि नकली नोट यूज करे, और इसे मेकिंग भी करी है इसकी मैंने, और यूज भी कर रहा हूँ, तो मेरे पे कौन सा ऑफेंस लगेगा? 489 ई का ऑफेंस लगेगा, जिसमें कितने साल तक की सजा है आपका? आपका अच्छे का, जिसमें आपकी सजा है 7 साल तक की सजा है। अब बात करते हैं 491 की। 491 को समझिए, जैसे आप क्या होता है कि कई जो आपके वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को मेड के पास छोड़ के आ जाते हैं या कोई क्रैच में छोड़ के आ जाते हैं। अब वहां पर क्या है, जैसे इसी इमेज में देखिए, ये जो बच्ची की मदर फादर थे, वो अपना बाहर जॉब करने गए हुए हैं, ये मेड के भरोसे छोड़ गए। अब ये मेड इसे मार रही है, ठीक है, यहाँ पर इसे पीट रही है, या स्कूल में जो टीचर मारते हैं, या पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मारते हैं,
तो 491 का ऑफेंस लगता है उनपे। जैसे क्या कहता है 491 में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कि ये मेड में और इस बच्चे के पेरेंट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तू हमारे बच्चों को ध्यान रखेगी, ठीक है। अब सप्लाई बॉन्ड्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। अब यहाँ हेल्पलेस पर्सन कौन है? माइनर हो सकता है, ठीक है। एक हेल्पलेस पर्सन में कौन कंसिडर करा जाता है? माइनर कंसिडर करा जाता है। आपका आपका ये अनसाउंड पर्सन जो होते हैं वो कंसिडर करे जाते हैं कि हेल्पलेस पर्सन है। हेल्पलेस मतलब जिनको शक्ति नहीं होती, वो खुद अपने आप काम कर सके, ठीक है। इनकी कोई मदद नहीं करता, तो उन पे कौन सा चार्ज लगेगा? 491 का। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में टीचर होता है, टीचर जो है वो बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारता है, तो उसके हर्ट के केसेस तो उस पर लगेंगे, साथ में उसमें 491 का भी केस लगेगा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन में होता है वो टीचर के। तो अगर वो टीचर उसकी प्रोटेक्शन नहीं करता तो उस पर 491 का केस लगता है। मतलब एक रिजनेबल प्रोटेक्शन, ये नहीं कि उसे गोली से बचाए कुछ करे, मतलब एक जेन्युइन चीज माने, ठीक है। जैसे हम ये एक आपका मेड है, ये मेड क्या कर रही है? अपने मालिक के बच्चों को पीट रही है, तो उस पर कौन सा चार्ज लगेगा? 491 का चार्ज लगेगा, जिसमें आपका 3 महीने की सजा है और फाइन है। जिसे ऐसे समझिए जैसे अगर माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं तो उन पर 491 का ऑफेंस लगता है, या उसे खाने को नहीं देते, या पीने को कुछ नहीं देते, या उसे कपड़े नहीं दे रहे एक माइनर को या अनसाउंड को, तो उन पर 491 का लगेगा। या मान लीजिए मेरी कोई सिस्टर है, वो अनसाउंड है, ठीक है। मेरी सिस्टर अनसाउंड होने के बाद मैं उसका ध्यान नहीं रखता, उसको खाने को कुछ नहीं दे रहा और पहनने को भी कुछ नहीं दे रहा, जिसकी उम्र 18 साल से तो ऊपर है, बट वो अनसाउंड है, यानी कि वो सोच समझने की शक्ति नहीं है उसमें, तो मैं कौन सा ऑफेंस करा? मैंने 491 का ऑफेंस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी नोट्स पीडीएफ के वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे।